हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। महाराष्ट्र स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग का सेकेंड राउंड का शेड्यूल आ गया है। इवन आयुष कोर्सेज का 15% ऑल इंडिया कोटे का, डबल ए ट्रिपल सी का और महाराष्ट्र स्टेट का 85 कोटे का भी शेड्यूल आ चुका है आपके पास। काउंसलिंग मतलब ऑलमोस्ट मतलब फुल स्विंग में चालू है। एक 1 सेकेंड आज के वीडियो में पहले आपको मैं महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का रूल्स और रेगुलेशन को पहले एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में एमबीबीएस कोर्स के अंदर कितनी सीटें, कितने लोग कैंडिडेट थे जो महाराष्ट्र स्टेट के, वो जिन्होंने ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिया है और जिन लोगों ने ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया, वो महाराष्ट्र स्टेट की वो सीट उनकी वहां पे खाली होने वाली है। वो सीट उनकी आपको अवेलेबल रहेगी। और महाराष्ट्र स्टेट का सेकेंड राउंड का कट ऑफ क्या जाएगा एमबीबीएस कोर्सेज का, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं ये नोटिस नंबर जो 6 आई थी जिसपे कंफ्यूजन था, वो स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं एडमिशन प्रोसेस क्या था महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का, एमबीबीएस बीडीएस का, आयुष कोर्सेज, सब कोर्सेज का। ये काउंसलिंग प्रोसेस कैसा था? देखिए, काउंसलिंग प्रोसेस ऐसा था महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का कि आप रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में भी कर सकते हैं और मॉप अप राउंड में भी कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है तो मॉप अप राउंड में अगर आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई कैंडिडेट ने नहीं किया था अभी वो मॉप अप राउंड में भी कर सकता है। सेकेंड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। चॉइस फिलिंग जहाँ आती है, जो आपको फर्स्ट राउंड में भी करना है, सेकंड राउंड में भी करना है और मॉप अप राउंड के अंदर भी करना है, ये याद रखो आप। चॉइस फिलिंग आपको हर राउंड में करना है यहाँ पे। उसके बाद तक क्या था मालूम क्या? फर्स्ट राउंड में भी एमबीबीएस बीडीएस पे कॉलेज में आपको चॉइस फिलिंग की, सिलेक्शन लिस्ट आई, सीट अलाउट की। सीट अलाउट होने के बाद जो सीट जिसने जाके ले लिया, सीट जो ले लिया है, अभी सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग आपको करना है। और अगर आपका अपग्रेड नहीं होता है तो आप कॉलेज से रिजाइन नहीं कर सकते, ये रूल है। इसलिए नोटिस नंबर 6 आई है कि जिन लोगों ने भी एडमिशन जाके ले लिया है गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में, अब सेकंड उनकी चॉइस फिलिंग की है और उनका अपग्रेड नहीं हुआ, तो वो अपनी सीट से रिजाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट जिनको रिजाइन करना है वो 20 से पहले पहले जाके रिजाइन कर दे, 1500 रुपए दे रिजाइन कर दे और वापिस से चॉइस फिलिंग करे। जो कॉलेज से रिजाइन कर रहे हैं वो कॉलेज उनको मिल भी सकता है, बराबर। चॉइस नोट अवेलेबल कितने हैं उनके आगे वो देख के वो रिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको वो सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे वो और अपग्रेड नहीं हुआ तो वो रिजाइन नहीं कर सकते। ये इसलिए नोटिस नंबर 6 आई है। इसका मीनिंग शॉर्ट में यही है, आपको अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई, आपने एडमिशन ले लिया है जाके एमबीबीएस या बीडीएस के अंदर, सेकेंड राउंड में वो कॉलेज को डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एडमिशन ले लिया है, उसके ऊपर की कॉलेज डालो, जो बेटर कॉलेज है आपको वही डालो, याद रखो ये बात को। तो एडमिशन प्रोसेस यही था कि आपको यहाँ पे फर्स्ट राउंड में अगर कोई सीट मिली है तो आपने एडमिशन लिया, सेकंड राउंड में ऑफिस से चॉइस फिलिंग किया, अगर अपग्रेड हुआ तो प्रीवियस कॉलेज में जाओ, एडमिशन कैंसिल करो, डॉक्यूमेंट्स दो और नई कॉलेज में एडमिशन लो। और एडमिशन अगर फर्स्ट राउंड में ले लिया था, अपग्रेड नहीं हुआ, तो फर्स्ट राउंड का कॉलेज फिक्स हो गया। अगर फिक्स नहीं करना है आपको तो 20 से पहले रिजाइन करो और उसके बाद आपको जाके वापस से फिर चॉइस फिलिंग करो, तो हो सकता है आपको वो कॉलेज जो आपने रिजाइन किया वापस से मिल जाए। ये आपका डिसीजन रहेगा। और जिसको हैप्पी है, जिसको फर्स्ट राउंड का कॉलेज मिल गया, वो हैप्पी है, उससे उसको रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो चॉइस फिलिंग करे, अपग्रेड कॉलेज मिलती है वहां पे जाके एडमिशन ले ले, याद रखो ये बात को। और उसके बाद अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट अलाउट हो जाती है, जाके एडमिशन ले लिया, आप मॉप अप के लिए एलिजिबल नहीं है, याद रखो। आपने अगर ऑल इंडिया में भी सेकंड राउंड में जिसने जाके एडमिशन ले लिया, जो भी सेकंड राउंड आया ऑल इंडिया का, जो भी एडमिशन ले लिया है, वो मॉप अप के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। इसी तरह महाराष्ट्र स्टेट में भी सेकंड राउंड में जो चॉइस फिलिंग की सीट अलाउट हो जाएगी, आप मॉप अप के लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले। इवन बीडीएस वाले भी, जिन लोगों को सीट अलाउट हो गई थी, उनको बीएमएस में जाना है, उनको चाहिए कि रिजाइन कर दे। अगर वो सेकंड राउंड में जाते हैं अभी और उनको सीट अलाउट हो जाती है और जाके एडमिशन लेते तो बीएमएस के लिए भी एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो बराबर। और जिसको अभी बीडीएस में सीट अलाउट हुई है और वो बीएमएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और बीएमएस पे सीट अलाउट हो गई, तो ये बीडीएस की सीट को छोड़ के जाके बीएमएस को ले सकता है। मगर बेटर यही कि वो बीएमएस वाले बीडीएस वाले रिजाइन कर ले, क्योंकि अगर उनको अब या तो वो खुश है अपनी कॉलेज, उनको अपग्रेड नहीं होता है और अपनी कॉलेज से खुश रहेंगे कि भाई जो मेरे हाथ में आ गया मेरे लिए बेटर है, वो रिजाइन मत करे, वरना वो रिजाइन कर दे। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अब सेकंड राउंड का पहला शेड्यूल भी देख लेते हैं। सेकंड राउंड का शेड्यूल जो है, वो चॉइस फिलिंग कभी चालू हो रही है? 18 से चालू हो रही है। इसकी कब तक रहने वाली? 23 तक रहने वाली। सीट मैट्रिक्स कब आएगी? 21 तारीख को आने वाली है। डिक्लेरेशन जो रिजल्ट आएगा वो ऑल इंडिया सेकंड राउंड में जब एडमिशन सब लोग ले लेंगे ना जाके वहां पे, उसके बाद वो लिस्ट भेजेंगे कि कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया है, वो सबका नाम यहाँ से निकाल देंगे वो लोग। और उसके बाद जाके यहाँ पे सेकंड राउंड यहाँ पे आएगा किसका? एमबीबीएस और बीडीएस, ये रूल है। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, जब रिजल्ट आ जाएगा तो जाके एडमिशन लेना है आपको कॉलेज में जिसकी डेट दिया हुआ है यहाँ पे।
एडमिशन लेने की। तो ये याद रखो, 21 से जाके लेकर 25 के बीच में आपको जाके वहाँ पे एडमिशन लेना है वहाँ पे कॉलेज के अंदर जाके। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये रूल यही रहने वाला है आपको। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है वो मॉपअप के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अगर आपको आईक्यू मैनेजमेंट कोटे के लिए था तो वहाँ पे 6000 भरना था, और अगर आपको स्टेट कोटा था, प्राइवेट कॉलेज भी आता था स्टेट कोटा के अंदर, तो 1000 भरना था। ये तो सबको आपको पता ही है। अब आ जाते हैं मेन बात पे कि कितने लोगों को ऑल इंडिया के अंदर सेकेंड राउंड में सीट मिल गई है। जो महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट थे वो दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये लिस्ट है। ये लिस्ट है अपनी महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट लोगों की। इसमें ये दिखाया हुआ है, मैपिंग है कि जिनको यहाँ पे भी सीट मिली थी और ऑल इंडिया में सीट मिल गई। देखिए ये 6 नंबर जो कैंडिडेट है, जिसका ऑल इंडिया में 6 था, जिसने इसको ऑल इंडिया में एम्स में सीट मिली थी, इसने रिपोर्ट ही नहीं किया, चॉइस नहीं फिलिंग नहीं किया, और इसको जी के एम में मिल रही, तो ये भी मतलब ये के एम में ही रह रहा है। ये एम्स की सीट को छोड़ के आ जा रहा है। 61 वाले ने ये केएम की सीट को छोड़ रहा है यहाँ पे, और एम्स में चले जा रहा है, तो ये केएम की सीट खाली हो जा रही है। ये भी बीजे की सीट खाली हो जा रही है, क्योंकि ये कहाँ चले जा रहा है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में चले जा रहा है। बराबर। तो ऐसे जितने भी कैंडिडेट है ना, जितने भी, ये सारे कैंडिडेट जो है ना यहाँ से निकल जा रहे हैं, और ये सारी सीटें यहाँ पे आ रही है। किधर पे आ रही है? स्टेट में आ रही है। जीएस में देखिए, ये कैंडिडेट था जिसका 86 रैंक था, जिसको जीएस में मिला था। इसने रिपोर्ट किया था, मौलाना आजाद में एडमिशन ले लिया, उसका अपग्रेड नहीं हुआ, ये भी फिक्स हो गया, तो ये भी जीएस की सीट आ रही है। ऐसा करके यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 113 से ज्यादा गवर्नमेंट सीट आपके पास आ रही है। जिन लोगों को यहाँ पे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी, मगर उनको वहाँ पे स्टेट ऑल इंडिया में भी सीट अलॉट हुई थी फर्स्ट राउंड में, या तो सेकंड राउंड में। फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी उन्होंने एडमिशन लिया, सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ। अब ऐसे सारे कैंडिडेट का एडमिशन फिक्स हो जा रहा है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, नो अपग्रेडेशन। ये सारे कैंडिडेट जो स्टेट में सीट लिए थे, इनकी इसकी स्टेट की सीट सबकी चली गई, और ये ऑल इंडिया में जाके बैठ गए। मतलब इतनी सारी सीटें जो हैं हमारे पास स्टेट में आ रही हैं, ये सब कैटेगरी की। ये टोटल 77 सीट जो है हमारे पास स्टेट में आ गई है। इसके अंदर आपको ये 70 बीजे की भी है, केएम की भी है, ओपन की, केएम की, ओपन की, ओपन की, ओपन की, ये इतनी सारी केएम की सीटें भी आपके पास आ रही है। जीएमसी मुंबई की भी आ रही हैं, जीएमसी 12 केएम की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सारी सीटें 77 तो श्योर शॉट आ गई आपके पास, श्योर शॉट। ये लोगों को तो एडमिशन है ऑल इंडिया में ले लिया था, ये लोगों ने इनको रिपोर्टेड कर दिया था, और यहाँ पे अपग्रेड भी नहीं हुआ। अभी ऑल इंडिया की सीट को नहीं छोड़ सकते, ये और यहाँ से स्टेट की सीट से बाहर, ये इतने सारी स्टेट की सीट में आपको 100% आ गई यहाँ पे आप लोगों को। ये ऐसा करके देखेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा एक एक करके यहाँ पे कि ये जितने भी कैंडिडेट हैं, ये सारे कैंडिडेट जो है, इसमें से जो तो टोटल सीट्स हैं, उसमें से नियर अबाउट 300 सीटें जो है यहाँ पर स्टेट में आ रही है। और पहले से भी 100 सीटें गवर्नमेंट की कम अलाउड हुई थी, 100 सीटें जो एक एसीपीएम दूल्हे की कम अलाउड हुई थी। मुझको लगता है बाई चांस से आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेड का, जो मैंने कट ऑफ अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाला हूँ, वो कट ऑफ फाइनल आने वाला रहेगा। जो सब मैंने कहा था कि आपको 6500 से भी प्राइवेट का जाएगा, और मैं जो बताया था 2900 या 3100, 3000 या 3100 बताया था। गवर्नमेंट कॉलेजेस का एसएमएल नंबर की बात कर रहा हूँ, वो रहने वाला है, वो आने वाला है। जैसा मैंने अपने प्रोडिक्शन मैंने किया था टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, वो रहने वाला है। सेकेंड वन में मोस्टली कैंडिडेट का अपग्रेड हो रहा है। ये जो मैपिंग शीट बनाया मैंने, मैं एक्सेल की शीट आपको पोस्ट कर दूंगा ग्रुप के अंदर, अच्छे से चेक कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप। और जो टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन अभी तक नहीं किया है, वो ज्वाइन कर लो, तो उनको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।